चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 2014 और 2024 इसमें पूछा जा चुका है। मान लो कि मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये और ये इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों क्या होगा, x x दोनों बराबर होगा। मान लो आपका ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये दोनों x x ये दोनों का एंगल भी बराबर होगा। समझ आया? एकदम याद रखना भाई, एकदम कंठस्थ रखना। ये वाली जो बात बताया है ना मैंने, 2 बातें बताया है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही है आपकी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने डिसाइड किया था कि 2026 जो बोर्ड का एग्जाम आ रहा है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। हम लोग प्रेडिक्शन करने वाले थे आज, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेडिक्शन के साथ ही। उससे पहले प्रेडिक्शन तो करेंगे, उससे पहले पिछले वाले वीडियो में कुछ एक पोर्शन छूट गया था, ग्रीन कलर का, वहां पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ था, मैं उसको समझा नहीं पाया क्योंकि वीडियो बार बार कट जा रहा था, खराब हो जा रहा था, बार बार प्रॉब्लम हो रहा था, तो और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुका था, ठीक है, 2:30-3 बज चुका था रात का। तो इस वजह से मैं मतलब समझ में नहीं आया कि ये वाला पोर्शन बताना है, मुझे याद ही नहीं रहा कि बताना है, ठीक है। तो वहां पे ग्रीन कलर का मार्कर से लिखा होगा कि कोण जो होता है स्थिरांक होता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो मतलब चाप जो कोण बनाता है सेंटर से, वो कोण क्या होता है, चाप पर बना हुआ, वो स्थिरांक होता है, ठीक है। बस इतना ही बताना था मुझे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज जो है आपका 20.1 है, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, कोणों को डिग्री, मिनट और सेकंड में बदलो। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिए हैं, इजी आपके बुक का ही लिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले एक बात बताओ, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है भाई? 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। ये वाली बात आप याद रखना। और दूसरा जो है 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, तो ये वाली बात आप याद रखना। और एक बात ये भी याद रखना कि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। मतलब 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, आप ये याद रखना, ठीक है। और उससे भी पहले एक और बात बता दूं, अगर आप मिनट को 60 से डिवाइड करते हो, मिनट को 60 से डिवाइड करते हो, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या बचेगा वो देख लेंगे हम लोग, और क्वेश्चन क्या बचेगा वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? पहले देखो यहां पे दिया हुआ है 832 मिनट। क्या दिया हुआ है? 832 मिनट। तो इस 832 मिनट को डिवाइड करेंगे 60 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 832, ओके। तो 1 टाइम्स में कितना हो गया? 60, 3 ये 2 फिर 232 मतलब 60, 6 18 है ना, 6 18 ये आ गया, 2 8 13 में से 8 गया 5, तो ये कितना आ गया भाई? इतना मिनट में था, तो ये जो है हमारा आ गया है 13 डिग्री। ये किस में आ गया? डिग्री में, और ये आ गया मिनट में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। तो यहां से आप लोगों ने क्या सीखा कि अगर आप किसी मिनट को 60 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है, ये पॉइंट नोट कर लो कहीं पर, कि अगर हम मिनट को, है ना, किसको? मिनट को 60 से डिवाइड करें, 60 से भाग करें तो रिमाइंडर, है ना, क्या रिमाइंडर क्या आएगा? मिनट में आएगा, है ना। किसमें आएगा भाई? मिनट में आएगा। तो ये हमारा पहला आंसर, राइट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो बोला जा रहा है, अच्छा एक और पॉइंट यहां पे नोट कर लेना आप लोग। पॉइंट ये है कि अगर हम मिनट की जगह पे सेकेंड को, किसको? सेकेंड को अगर 60 से भाग करें तो रिमाइंडर सेकेंड बचेगा। क्या बचेगा? सेकेंड बचेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे सेकेंड आ गया इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 3 2, है ना। 1 टाइम्स में 10 बार में कितना हो जाएगा भाई? 10 बार में ये हो जाएगा 600, तो ये हो गया 1 3, ये 2, है ना। और 5 बार में कितना हो जाएगा? 300, ये हो गया 12। यानी कि देखो तो एक बात ध्यान से देखो, मैंने अभी क्या बताया कि अगर हम
सेकेंड को, ये पूरा क्या है 6312 सेकेंड, क्या है भाई 6312 सेकेंड, सेकेंड को 60 से भाग दे तो जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा सेकेंड, यानी कि ये 12 सेकेंड आ गया। और ये क्या आ गया, सेकेंड को 60 से भाग करते हैं तो क्या आता है मिनट, यानी कि ये अभी मिनट आया है तो मिनट को हम लोग डिग्री में बदलेंगे, है ना। फिर से मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। चलो देख लो, फिर 60 से भाग कर दिया तो ये हो गया एक बार में 60, यहां पे बचा 45। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारा क्या आ गया भाई, तो आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बताओ आंसर बताओ। 1 डिग्री 45 मिनट 12 सेकेंड, है ना। 1 डिग्री 45 मिनट 12 सेकेंड। चलो, तो ये है आपका होमवर्क, ये कमेंट करना, आप सॉल्व करके इसका आंसर को कमेंट करना एकदम मत भूलना, एकदम नहीं भाई, मैं बहुत दिल से पढ़ा रहा हूं, एक एक चैप्टर को मैं डीप में करके जा रहा हूं पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करना और अच्छे से इसको नोट कर लो। ठीक है, कॉपी पेन निकाल के बैठना भाई, कॉपी पेन निकाल के बैठना एकदम से। ओके, वो रहा होमवर्क, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो अब शुरू करते हैं हम लोग 4 और 5। ओके, देखो यहां पर 4 और 5 में क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और ये डेसिमल में है। इजी है, बस समझना होगा, है ना। हाँ, समझना तो पड़ेगा ना भैया। चलो, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, डिग्री में दिया हुआ है तो इसको मिनट और सेकंड में बदलने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 27 डिग्री प्लस 1/12, है ना, डिग्री है। फिर 27 डिग्री प्लस, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ता है भाई 60 से मल्टीप्लाई, तो ये बदल गया मिनट में, 12 से ये 5, यानी कि 27 डिग्री प्लस 5 मिनट, यानी कि ऐसे, ठीक है, ऐसे हम लिख रहे हैं। अब फाइनली इसको लिख दो 27 डिग्री 5 मिनट। देखो ये बात एकदम याद रखना भाई, एकदम याद रखना कि अगर डिग्री में दिया हुआ है और उसको सेकंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड में बदलने के लिए डिग्री में दिया हुआ है, मिनट में बदलना है तो उसको इंटू 60 करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो अब दूसरा नंबर कर लेते हैं। दूसरा नंबर आप लोग करोगे या मैं करूं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चलो मैं ही बता देता हूं, 72 डिग्री अलग हो गया, है ना, 72 डिग्री क्या हो गया अलग, बचा क्या 0.04 क्या डिग्री ही बचा हुआ है भाई, तो 72 डिग्री प्लस, इसको हम लोग मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तू तारा, है ना, तोड़ो ना 60 का मल्टीप्लीकेशन का तरीका, है ना, ये उधर की बातें मत सोचा करो अभी यहाँ पे। तो ये हो गया 72 डिग्री, क्या हो गया भाई डिग्री। अब 0.04 इंटू 60 करो, अरे यार मैं क्या लिख दिया, मिनट है, गाना गाने के चक्कर में मैं भूल जा रहा हूं इधर पे, इसीलिए गाना मत गाना। तो 0.04 इंटू 60 करो, 0 0 0, 6 चौके 24 का 4, हाथ में 2, 24 0, ये हो गया 0 4 2 0 1 2 1 2, 2.4 कितना आ गया भाई 2.4 मिनट। अब देखो ये वाला जो मेन पार्ट है ना, क्या इसको कहते हैं, इंटीजर पार्ट, है ना, ये इंटीजर पार्ट फिर से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 72 डिग्री प्लस 2 मिनट, बचेगा क्या 0.4 मिनट। अब इसको अगर हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बदल जाएगा सेकेंड में, किसमें बदल जाएगा भाई सेकेंड में। चलो, तो 72 डिग्री प्लस 2 मिनट प्लस 0.4 इंटू 60, जल्दी से बताओ, 0 0 24, तो ये 0 4 2 1 1 खत्म, 24 सेकेंड, यानी कि इसको लिखेंगे 72 डिग्री 2 मिनट 24 सेकेंड, ये आ गया हमारा आंसर, है ना। चलो, तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में कौन सा सम्स पूछे जाने का 90% प्लस चांसेस है। इतना तो मैं कह सकता हूं, मैं फुल्ली गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं क्योंकि WB बोर्ड में जो है वेरिएशन बहुत है, मतलब एकदम भर के इधर उधर से क्वेश्चन, अगर आपका बुक में क्वेश्चन नहीं रहेगा ना तो वो बाहर से पूछ देगा, बट वेरिएशन बहुत है। फिर भी मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि शायद ये आ सकता है। कई बार मैंने देखा है कि 2 से 3 बार देखा है एक ही सवाल को सिर्फ डिजिट चेंज करके पूछा गया है। ठीक है, तो चलो एक सवाल हम लोग करेंगे, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो। चलो भैया, अब करते हैं स्टार्ट।
स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या जानते हैं कि इसी पोर्शन में से, यही 2 नंबर वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, उसके बाद वो रिपीट ही नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस है, दे सकता है, कोई ठीक नहीं है। तो पर वो अभी सवाल इसके आगे है, पहले ये तीनों को समझ लेते हैं, तभी तो वो सवाल करके दिखा पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है भाई, नहीं कर पाओगे। अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो सवाल सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले इसका वृत्तीयमान, उससे पहले एक बात बताओ, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन सी होता है या नहीं होता है? होता है, चलो ठीक है। तो बताओ, अगर सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन सी, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन सी बाई 180 डिग्री, है ना। देयरफॉर तुमको इसका वृत्तीयमान किसका निकालने बोला? 60 का। तो 60 का वृत्तीयमान में क्या होगा भाई? वैल्यू पाई रेडियन सी बाई 180 इंटू 60, है ना। इतना जाएगा, ये कट गया 3 बार में, तो आंसर क्या होगा? पाई रेडियन सी बाई 3। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। उसी तरह से नंबर 2 भी क्या है? सेम है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूं। नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक बात बताओ, अभी के अभी पिछले ही सवाल में मैंने बताया था कि अगर कोई डिग्री में दिया हो, उसको मिनट में बदलना हो तो इनटू करते हैं। तो अगर मिनट से डिग्री में जाना हो तो क्या करेंगे? जल्दी से बताओ, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो यार, क्या कर रहे हो? ये 22 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री, मतलब 22 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, है ना। यानी कि हम अब देखो, एक जोड़ देंगे, एलसीएम कितना आ गया? 2, 44 प्लस 1 मतलब 45/2 डिग्री आ गया। अब लिखेंगे क्या? इसका वृत्तीयमान निकालना है, तो वृत्तीयमान मतलब 180 डिग्री में 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन सी। तो एक में कितना होगा भाई? एक में कितना होगा? जल्दी से बताओ। पाई रेडियन सी बाई 180 डिग्री, देयरफॉर इतना में कितना होगा? आप लोग कमेंट करके बताओगे, है ना। मैं कर दूं? मैं ही कर दूं क्या? इंटू 45/2, ये कितने बार में जाएगा? 9, 4 बार में, तो पाई रेडियन सी बाई 8, ठीक है। कितना आएगा? पाई रेडियन सी बाई 8, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो देखो, बोर्ड पे साफ नजर आ रहा है, बोर्ड पे जो है साफ नजर आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है 2013 में आया था, उसके बाद से ये क्वेश्चन दोबारा नजर नहीं आया है। तो हो सकता है इस बार ये दे दे, या हो सकता है इसके पहले वाला दे दे। तो भाई कुछ एक सम्स को अच्छे से मैं बता दे रहा हूं, कौन कौन से पोर्शन से सम्स पूछा गया है अभी तक 2025 तक। तो मैं पूरा का पूरा इस चैप्टर का पूरा एकदम ब्लूप्रिंट देने वाला हूं। तो उस ब्लूप्रिंट को मत्थे पे रख के, मत्थे के अंदर ढुका के रखो और उसके अकॉर्डिंग ही इस चैप्टर में मेहनत करो। बस क्लियर कॉन्सेप्ट कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। बाकी तो बात की बात है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। तो इस वाले पोर्शन में आप देख लेना, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो देख लेना कि किसको अच्छे से और करना है, राइट। मुझे लगता है ये हो सकता है आ जाए, या फिर इसके पीछे वाला सवाल वो तो बहुत छोटा है तो नहीं आ सकता है, बट ये थोड़ा बड़ा है तो, या फिर इसी के बेसिस पे सेम सम्स हो लेकिन सिर्फ डिजिट बदल ले, तो बी केयरफुल, राइट। चलो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले इसका वृत्तीयमान निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्या करेंगे भाई? देखो 52 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस 30/60 अगर कर दें, ये सेकंड में है ना, ये किस में है भाई? सेकंड में है। तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भागा कर दिया, तो ये कितना आ गया? 1/2, मतलब 52 डिग्री 52 मिनट प्लस 1/2 मिनट। अब एक साथ लिख देता हूं ना इसको, दोनों ही तो मिनट है, एक साथ लिख दिया। अब 52 डिग्री प्लस 2 एलसीएम आ गया, 2 क्या आ गया? एलसीएम आ गया 52 इंटू 2 104 प्लस 1 मिनट, 52 डिग्री प्लस 105/2 इंटू 60 कर दो नीचे से, तो ये किस में बदल गया? डिग्री में बदल गया। हमने पढ़ा था ना कि मिनट से अगर डिग्री में जाना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर दिया भाई, तो ये हो गया 52 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा? 5 से 12, 5 से 21 और 3 से ये 7, 3 से ये 4, तो ये हो जाएगा 7/8 डिग्री। अब क्या करेंगे? एलसीएम 8, 52 इंटू 8 कितना होगा? 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 8 5 40 और 1 41 प्लस 7, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या? 416 प्लस 7 423 बाई में 8 डिग्री। अब इसका वृत्तीयमान में बदलना है तो 180 डिग्री बाई इक्वल टू इतना, देयरफॉर इतना में कितना जाएगा भाई? 423 बाई में 8, ये आप लोग निकाल लेना। और ये वाला भी आपका
होमवर्क। अगर ये सवाल आपसे नहीं होता है तो आपका डिस्क्रिप्शन में जो है, डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप लिंक में क्लिक करो और हमारे आस्किंग क्वेश्चन वाले ग्रुप से जुड़ जाओ। जुड़ने के बाद आप बता सकते हो कि ये वाला सवाल नहीं हुआ तो मैं इसको अगले वीडियो में बता दूंगा, या फिर अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, या फिर अगला और भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप इस वाले ग्रुप में ऐड हो सकते हो बिना किसी परमिशन के। कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी सवाल तो आप पूछ सकते हो। तो ये 2013 का सवाल है, इसको अच्छे से कर लेना भाई। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना कि ऐसा ना हो कि ये सवाल हुआ नहीं, आपने पूछा भी नहीं और ये आ गया। तो हो सकता है कि आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए बढ़ देंगे आगे, इसको फट से नोट कर लो। चलिए भैया अब हमको ये आप बताइए कि ये जो सवाल आया है 3 नंबर ना, ये सवाल अभी तक आया नहीं है बोर्ड एग्जाम में, तो ये भी एक प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है, ये भी एक प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है। मैं कुछ एक बताऊंगा, उसमें से आपको नोट करके रखना है और कंफर्म है आएगा ही आएगा। ठीक है, प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, प्रेडिक्टेड, स्पेलिंग गलत है, प्रेडिक्टेड। ऑफ यार मच्छर, बहुत मार मारूंगा। अरे यार देखो कितना प्यार कर रहा है मुझसे ये मच्छर, है ना। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन सबसे पहले सुनो। ये क्वेश्चन नहीं आया है, प्रेडिक्टेड है 2026 के लिए, राइट। क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज ABC का AC और BC बराबर है, मतलब दो भुजाएं हैं, त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं क्या है, बराबर है। BC भुजा को D तक बढ़ाया, यदि ACD 144 डिग्री हो तो ABC के प्रत्येक कोण का वृत्तीय मान निकालें। भाई देखो सवाल तो एकदम इजी है, बस कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना। क्रिस्टल की तरह, क्रिस्टल की माफिक एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, त्रिभुज ABC बना लो। पहले त्रिभुज ABC बना लिया, चलो ठीक है, बना लिया। अब क्या बोल रहा है, AC पहले लिखो, ABC है ना, AC और BC बराबर है, AC और BC बराबर है। पिक्चर में दिख नहीं रहा है लेकिन बराबर है। एवं BC भुजा को D तक बढ़ा दिया। ये जो BC भुजा है ना भाई, उसको आगे बढ़ाओ, कहां तक, D तक। मान लो ये D बिंदु है, वो क्या है भाई, D बिंदु है, बढ़ाया। यदि ACD एंगल 144 डिग्री हो, ACD मतलब ये वही कोण की बात किया जा रहा है। ये 144 डिग्री कौन सा है, बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल है। कौन सा एंगल है भाई, एक्सटर्नल एंगल है। और हमको पता है कि एक त्रिभुज का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अंतस्थ दो एंगल के कोणों का योग के बराबर होता है। एकदम ढुका लो इसमें, हमेशा याद रखना। तो अच्छा, एक और चीज इसमें जानना है हमें, ये और ये भुजाएं बराबर है, मतलब ये त्रिभुज कैसा, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये अगर इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका ये वाला और इसका ये वाला और इसका ये वाला एंगल भी बराबर होगा। एकदम याद रखना। मान लो कि मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये और ये इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों क्या होगा, x दोनों बराबर होगा। मान लो आपका ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये दोनों x, ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। समझ आया, एकदम याद रखना भाई, एकदम कंठस्थ रखना। ये वाली जो दो बात बताया है ना, मैंने दो बातें बताया है, उसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो यहां पे एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये 144। चलो तो लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, एवं AC और BC बराबर है। Therefore एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ABC, राइट। हम लोग मान लिया इसको x डिग्री मान लिया। तो एक बात बताओ, त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, कितना होगा भाई, 180 डिग्री। तो एंगल A कितना x, B कितना x, C कितना नहीं मालूम, 180, 2x प्लस C इज इक्वल टू 180, ठीक है। अच्छा
सी कितना होगा, सी हम लोग निकाल लेंगे। देखो ये पूरा एंगल कितना, ये पूरा एंगल, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये पूरा एक एंगल बना रहा है। कितने का होता है वो, जल्दी से बताओ, कमेंट फेंक के मारो, अभी जल्दी से कमेंट फेंको। 180 होता है। उसमें से ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये कितना है 144, 144। तो बच्चा ये वाला, मतलब पूरे में से अगर इसको हम माइनस कर दें, पूरे में से अगर ये वाला माइनस कर दें तो ये कितना बचेगा, 180 माइनस 144, तो बच जाएगा ये 6 3 36, यानी कि 2x प्लस 36 इक्वल टू 180। अब 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 36 144, फिर से वही आ गया भाई। तो x इक्वल टू 144 बाई में 2 मतलब 72 डिग्री, यानी कि ये आ गया 72 डिग्री है ना, और ये आ गया 36 डिग्री। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, बोला था हो तो त्रिभुज एबीसी के प्रत्येक कोण का वृत्तीय मान निकाले। कौन सा मान निकालना है, वृत्तीय मान निकालना है। जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो। डायग्राम बनाना ना भूलना भाई, डायग्राम एकदम मत भूलना बनाना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हम लोगों को तीनों एंगल मिल चुका है, इसी तीनों एंगल का वृत्तीय मान निकालना है ना, यही तीनों एंगल का क्या करना है भाई, वृत्तीय मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से बताओ। पहला वाला कितना, 72 डिग्री, तो 72 डिग्री का वृत्तीय मान है ना, क्या हो जाएगा 72 पाई रेडियन सी बाई 180 डिग्री। तो ये 9 से 20 बार में, और ये 9 से 8 बार में, और 4 से 5 बार में, 4 से 2 बार में, मतलब 2 पाई रेडियन सी बाई में 5। दूसरा वाला का भी सेम 2 पाई रेडियन सी बाई में 5। तीसरा वाला 36 डिग्री, 36 डिग्री, ये वाला होमवर्क क्या है भाई, होमवर्क। जल्दी से आप कमेंट करना, इसको कमेंट करके आंसर मुझे बताना, राइट। इसका जो है आंसर आप कमेंट करके जरूर से जरूर बता देना, ठीक है। चलो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 2014 और 2024 इसमें पूछा जा चुका है। एक बार 2014 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, और दोनों में सेम वैल्यू था। बस एक बार पूछा था शास्त्रीय पद्धति में मान, और एक बार पूछा था वृत्तीय पद्धति में मान। तो शास्त्रीय पद्धति में जो मान आएगा वही मान होता है, शास्त्रीय पद्धति में कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वृत्तीय पद्धति का बात आता है तो पाई रेडियन सी बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का अंतर 2 पाई बाई 5 दिया हुआ है। एक बात बताओ, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, मान लो ए बी सी, तो ये तो बी तो 90 डिग्री होगा, कंफर्म है। अगर हम लोग a प्लस सी करें तो कितना आएगा भाई, अगर हम लोग a प्लस सी करें तो भी तो 90 आना चाहिए ना। कैसे आएगा, देखो ये पूरा का पूरा कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, उसमें से अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये तो फिक्स दे ही दिया है, और ये न्यून कोण है, दो न्यून कोण है ना, a और c, और a माइनस सी कितना दिया हुआ है 2 पाई बाई 5, मतलब 2 इंटू 180 बाई 5, मतलब 5 से ये 36 बार में 72 डिग्री, मतलब a प्लस सी 90 और a माइनस सी 72 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 90, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे सवाल में पूछा है अंतर 2 पाई बाई 5 होने से शास्त्रीय पद्धति में उन दोनों कोणों का मान लिखो। कुछ नहीं करना है, a और c का मान निकाल के खत्म। इसमें आपको मिलता है 3 मार्क्स। इसमें जिसने 2024-2014 में इसका जवाब दिया होगा, इतना इजी सवाल पूछा जाता है हमारे WB बोर्ड में, हल्के में नहीं लेना। एक इजी सवाल है बट घुमा के पूछ दिया तो बस हो जाएगा, हल्के में नहीं लेना है भाई। तो देखो a प्लस सी और a माइनस सी, हम लोग क्या करते हैं, सिंस a प्लस सी प्लस a माइनस सी करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई 90 प्लस 72, ठीक है। तो माइनस सी प्लस सी कट गया, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 9 7 16, 2 से ये कट गया 8 81, a का वैल्यू कितना आ गया 81 डिग्री, बस आ गया हमारा आंसर। अब c कितना होगा, a प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो a दिया हुआ है 81 डिग्री, तो c इक्वल टू कितना होगा भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और जितने भी सम्स मैंने करवाए वो पूरा बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अगला सवाल करेंगे। हमारा मतलब इतना ही सवाल करवाते करवाते बहुत काफ़ी ज़्यादा
टाइम हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग अगला सवाल अगले पार्ट में करेंगे और आपको मैं बताता जाऊंगा कि कौन सा ईयर में कौन सा क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सा, अब देखो यहां पे आप क्या देख पा रहे हो, इन दोनों क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को एक बार यहां पे वृत्तीय पद्धति में पूछा था, मतलब इसी को क्या करना था, वृत्तीय पद्धति में मान निकाल देना था। पहले शास्त्रीय पद्धति में निकाल के फिर वृत्तीय पद्धति में मान निकालना था। एक बार सिर्फ इतना पूछा कि शास्त्रीय पद्धति में मान बताओ और एक बार वृत्तीय पद्धति में मान पूछा। सवाल सेम था, सवाल बिल्कुल भी अलग नहीं था। तो कितने ईयर का गैप है भाई, 10 ईयर। कितने ईयर का गैप है, 10 ईयर। यहां पे WBE बोर्ड से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि इनका मतलब बड़ा मजेदार है भाई, बोर्ड बड़ा मजेदार है, बहुत मजा आता है इसमें, ठीक है। इसको इस बोर्ड से जो पढ़ लिया भाई समझ लो बहुत कहीं बहुत आगे जाएंगे। तो 10 ईयर का गैप है। अब ये नहीं है कि 2024 में जो 2016 में पूछा गया है वो 2026 में पूछेगा, नहीं ऐसा भी नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। ओके, तो आज का वीडियो बस यहीं पर खत्म करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में उम्मीद करूंगा और ज्यादा करवाने की, ठीक है। चलिए टाटा।